नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, छठवें चरण का जो है चुनाव पूरा हो चुका है और पश्चिम बंगाल में ईवीएम पर क्यों लगा था बीजेपी का टैग, ये बहुत बड़ा जो है सवाल बना हुआ है और टीएमसी के आरोप पर चुनाव आयोग का क्या जवाब था, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आपके सामने आज शेयर करेंगे। और देश में लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण का जो है चुनाव पूरा हुआ है और इस बीच चुनाव के बीच में टीएमसी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी ने कहा है कि बाकुंडा में रघुनाथपुरा में एक मतदान केंद्र पर ईवीएम पर बीजेपी का टैग लगा हुआ था और टीएमसी ने चुनाव आयोग से इस पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं चुनाव आयोग ने भी इस पर अपना जवाब दिया था और क्योंकि टीएमसी का कहना था कि बाकुंडा जिले में मतदान के दौरान बीजेपी टैग वाली ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है और चुनाव में गड़बड़ी की आशंका के साथ टीएमसी ने इसकी जांच की मांग चुनाव आयोग से की थी। जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है और आपने देखा होगा अपोजिशन जो है चुनाव आयोग के ऊपर लगातार जो है वार करने पर लगी हुई है। लगातार उनके आरोप आते हैं कि कभी वो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ फाइल कर रहे हैं, कभी वो इलेक्शन के टाइम पे जब चीज़ें हो रही होती हैं तो उसके प्रोसेस में जो है वो कमियाँ निकालते हैं, कभी किसी चीज़ की कभी। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ जो टीएमसी है उसने जो आरोप लगाया, उसने कहा है कि जो इलेक्शन बूथ था एक जगह, वहाँ पर रघुनाथपुरा में, वहाँ पर एक ईवीएम मशीन थी जिसके ऊपर बीजेपी का टैग लगा था। इसका मतलब बीजेपी कहीं न कहीं गड़बड़ी करा रही है या चुनाव आयोग जो है वो कहीं न कहीं उससे मिला हुआ है। इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं? चुनाव आयोग को इन सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का टैग क्यों लगा हुआ था। जब ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा तो जो चुनाव आयोग है उसने उससे जो टीएमसी के आरोप पर चुनाव आयोग ने जो है वो अपना जवाब दिया और चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोप पर जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि ईवीएम की कमीशनिंग चालू करने के दौरान जनरल एड्रेस टैग पर वहां मौजूद उम्मीदवार और उसके एजेंटों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और चूंकि वहां पर उस समय बीजेपी का उम्मीदवार प्रतिनिधि जो था वो उम्मीदवार का प्रतिनिधि मौजूद था, इसलिए ईवीएम और वीवीपैट को चालू करने के दौरान उसके हस्ताक्षर लिए गए थे और इसलिए उस पर वो टैग था वो लगा था और ईसीआई के अनुसार मतदान के दौरान पोलिंग स्टेशन 56, 58, 60, 61, 62 में उपस्थित सभी एजेंटों के हस्ताक्षर लिए गए थे और कमीशनिंग जो है ईवीएम चालू करने के दौरान चुनाव आयोग के सभी मानदंडों को पूरी तरह से पालन उनका किया गया था और इसकी जो है सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी है और इसके लिए विधिवत वीडियोग्राफी भी करवाई गई थी। यानी कि उनका कहना है कि जो सारी पार्टीज के जो एजेंट्स अवेलेबल वहाँ रहते हैं, उनके जो है कमीशनिंग के दौरान यानी कि जब ईवीएम को स्टार्ट करना होता है तब उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं और उन सारे लोगों के सिग्नेचर लिए गए थे और उसकी वीडियोग्राफी भी की गई थी और सीसीटीवी जो है रिकॉर्डिंग वो भी सारी चीजें अवेलेबल है। तो इस तरह के आरोप जो है वो बेबुनियाद है और उन्होंने अपनी सफाई में ऑलरेडी बता दिया क्योंकि वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार का एजेंट मौजूद था इसलिए उसके सिग्नेचर लिए गए थे जिसको कि इन्होंने टैग बता के इस मामले को तूल दिया। और इससे पहले ममता बनर्जी जो थी तृणमूल कांग्रेस की, उन्होंने एक्स पर जो है एक पोस्ट जो है वो अपडेट की थी और एक्स पर उन्होंने बीजेपी टैग वाली ईवीएम की 2 तस्वीरें जो है वो साझा की हैं। उन्होंने कहा है इस तरह की चीजों के लिए शंका उन्होंने जताई है और पोस्ट में लिखा है कि सीएम ममता बनर्जी ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि बीजेपी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके वोटों में हेराफेरी करने की कोशिश कर रही है। ऐसा उनका आरोप था कि ईवीएम मशीनों के साथ में छेड़छाड़ी की जा सकती है और क्योंकि जो बंगाल है, बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिति बहुत अच्छी है और वो वहाँ पर चुनाव जीत रही है, तो ऐसे में उनको शक है कि बीजेपी किसी भी तरह की जो है गड़बड़ी वहाँ पर पैदा कर सकती है। तो इन्हीं सारी आशंकाओं के साथ में जो है उन्होंने अपनी जो थी पोस्ट उसमें डाली थी जिसमें लिखा था कि बीजेपी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके वोटों में हेराफेरी करने की कोशिश कर रही है और आज बाकुंडा के रघुनाथपुरा में 5 ईवीएम पर बीजेपी का टैग लगा हुआ मिला और पोस्ट में आगे कहा गया है कि चुनाव आयोग को तुरंत इस पर गौर करना चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और लगातार इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार बनी हुई हैं और आपने दिल्ली के चुनाव का भी देखा होगा। दिल्ली के चुनाव में आतिशी मरना ने भी
आरोप लगाया था कि वहाँ के जो एलजी हैं, उन्होंने जो चुनाव प्रोसेस था उसको धीमा करवा दिया था ताकि सारे लोग जो हैं वो वोट ना कर पाएँ। ये सारे जो आरोप उन्होंने लगाए थे और उन्होंने जब इस तरह के आरोप लगाए तो जो दिल्ली के एलजी हैं, उन्होंने भी आतिशी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है किए जाने का उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस तरह की बातें जो हैं वो भ्रम पैदा करती हैं, जनता के बीच में मतदान के ऊपर से जो है वो ट्रस्ट कम करती हैं और लोगों के बीच में इस तरह की भ्रम की जो स्थिति होती है, वो मतदाता का जो इंटरेस्ट होता है वोट करने के लिए वो उसमें कमी आती है। तो इस तरह की चीज़ें जो चुनाव के टाइम पे इस तरह की अफ़वाहें नहीं उड़ानी चाहिए और इस तरह की जो फ़ेक अफ़वाहें होती हैं, वो कहीं न कहीं लोकतंत्र का मज़ाक है और कहीं न कहीं चुनाव की प्रक्रिया को जो है वो बाधित करने का कारण बनती हैं। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप देखना होगा कि जो टीएमसी और बाकी लोग हैं वो किस तरह के आरोप लगाते हैं। हालाँकि चुनाव आयोग ने अपनी पूरी सफाई दी है इस पर उन्होंने एक्स पे अपनी पोस्ट भी अपडेट की है। उन्होंने 2 पोस्ट इससे रिलेटेड डाली है कि इस तरह के जो अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं और चुनाव आयोग पे लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। उसका कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं। क्योंकि कमिशनिंग के लिए जो मौजूदा एजेंट होते हैं उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं, इसीलिए उन्होंने जो था वो बीजेपी का जो एजेंट वहाँ पर अवेलेबल था, उसके सिग्नेचर लिए थे, जिसको इन्होंने टूल बनाया। अब देखना होगा कि 4 जून को क्या परिणाम आता है और लोकसभा इलेक्शन का परिणाम किसके ऊपर भारी पड़ता है, किसकी सरकार बनती है, इस सारी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।